आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे न्यूज़ एंकर के बारे में जो कि प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में बहुत सारी उलट पुलट की बातें बोल रहे हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप सब देखते आ रहे हैं कि बहुत सारे वीडियोज़ में उन्होंने बहुत सारे लोगों को बुलाया है जिसमें प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार पे वो लोग मतलब कि विश्वास नहीं करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मैजिक करके प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार को झुटलाने की कोशिश करते हैं, मगर ऐसा नहीं हो पाता है। और दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जितने भी इस दुनिया में चमत्कार हो रहे हैं, पास्टर के जरिए, बहुत सारे विश्वासियों के भी जरिए प्रभु यीशु मसीह काम करते हैं। जो कोई उनके नाम पे विश्वास करके प्रार्थना करते हैं किसी बीमार के लिए और वो चंगे हो जाते हैं, तो इसी से हमारा विश्वास बढ़ता है। और इस विश्वास पे बहुत सारे लोगों का भी इस पे कहना है कि ये विश्वास करने से नहीं बल्कि मैजिक है, और भी बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं कि ये चमत्कार हो रहा है या फिर पाखंड हो रहा है। ऐसी वीडियोस भेजी जा रही हैं यूट्यूब पे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं सिखाए हैं कि हम किसी चमत्कार को जादू या फिर और कुछ से करें, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ में बहुत ही अच्छा वरदान दिया है कि हम आज चमत्कार कर पा रहे हैं और बीमारियों से मुक्त कर पा रहे हैं, हर एक बीमारी को दूर भगा पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। तो दोस्तों, आइए हम सभी इस वीडियो क्लिप को देखते हैं कि आखिरकार कैसे इस न्यूज़ एंकर ने एक प्रभु यीशु मसीह के प्रचारक को झूठा आरोप लगाया है कि ये चमत्कार नहीं पाखंड करते हैं। आप सभी इस वीडियो क्लिप को देखिए। नेशन की टीम बिहार के रोहतास के कोचस में पास्टर शंभू शर्मा के चंगाई सभा में पहुंची। देखिए इस चंगाई सभा में काला कोट, काली पैंट, सफेद जूता पहने और हाथ में बाइबल लेकर पास्टर शंभू शर्मा की एंट्री कैसे हो रही है। मंच पर चढ़कर पास्टर शंभू शर्मा पहले हाथ फैलाकर ध्यान करते हैं, फिर मंच पर घुटने के बल बैठकर ध्यान लगाते हैं, फिर चंगाई सभा में पहुंचे भक्तों को खड़े होने के लिए कहते हैं। मैं आपकी दुआ दावा है कि पास्टर शंभू शर्मा भक्तों को नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा दिलाते हैं। जिसका नाम मैंने पुकारा, नहीं पवित्र आत्मा पुकारा, फटाफट नाम बताओ जिसका नाम है, सामने लाओ और ये भूतले बल के साथ करो रक्षा। हरे रंग की शर्ट पहने इस युवक को देखिए। दावा है कि युवक पर नकारात्मक शक्तियां हावी है। मैं मारने के लिए आया हूँ, मारने के लिए। नौरातन में इसको मारने के लिए आया हूँ। इसका हाथ के अंदर हूँ मैं। इसके हाथ में लोग डाले हैं। हाथ में। अच्छा, क्या नाम है तेरा? क्या नाम है? क्या नाम है तेरा? मेरा नाम सुनने से भाना जाएगा बहुत लोग। अब देखिए पास्टर शंभू शर्मा दरबार में आने वाले भक्तों को किस तरह से कथित भूत प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाते हैं। इधर देख आप इधर देख मेरे तरफ देख, मेरे तरफ क्यों नहीं दिख रहा? मेरे तरफ देख, इधर देख मेरे देने और कौन खड़ा, इधर देख। परमेश्वर का दास होने के नाते मैं तुझे आदेश कर रहा हूँ, तेरी जुबान खुल रहा है। कौन दिख रहा है तुझे? कौन दिख रहा है? दावा है कि पास्टर शंभू शर्मा के फ्री कहते ही नकारात्मक शक्तियां पीड़ित का शरीर छोड़कर निकल जाती हैं। आपको बताया कि आप चर्च में चलो चंडीगढ़, तो मैंने उनसे बोला कि मैं चर्च में नहीं जाऊंगा, इसलिए कि नहीं जाऊंगा कि वहाँ पे क्रिश्चियन धर्म वाले जो धर्म बदल देते हैं, हम नहीं जाऊंगा अपने धर्म को छोड़ करके। तो वहाँ पे बताया गया कि नहीं, वहाँ पे धर्म नहीं बदला जाता, आप एक बार चलिए। तो मैंने उसकी बातों को मान करके मैंने एक बार चर्च में गया। चर्च में जब मैंने वहाँ पे गया तो पास्टर प्रचार कर रहे थे कि दारू के नशा से आप आज़ाद हो रहे हैं, बीड़ी के नशा से आज़ाद हो रहे हैं, सिगरेट के नशा से आज़ाद हो रहे हैं, कई प्रकार की जो बातें उसने बताया। तो मैंने उसकी बातों को मैंने रिसीव करते गया, मैं उसकी बातों को कैच करते गया कि जब इतने लोग आज़ाद हो सकते, तो मैंने कहा रब मुझे भी आज़ाद कर दीजिए कि मैं भी 8 से 10 बोतल दारू पी लेता हूँ, तो मुझे भी आज़ाद करिए। तो मैं चर्च जाते रहा, चर्च जाते किसी लोग ने मुझे बताया कि आप जो है गलत स्थान पे जा रहे हैं, आपको ईसाई बना जाएगा, आपका धर्म बदला जाएगा, आप ऐसा करो, आप अपने धर्म को ना छोड़ो। तो मैंने ठीक है, मैं अपने धर्म को ना छोड़ रहा हूँ,
लेकिन मुझे चर्च में जाने से कुछ शांति मिलता है। अच्छा। तो किसी ने मेरे को बताया कि आप काली को पूजते हैं, बजरंग जी को पूजते हैं, शंकर जी। मैं कहा सबको हम तो पूजते तो है, लेकिन शांति तो मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। और जब मैं चर्च में जाने लग गया तो चर्च में जाने से मुझे बहुत सारे राहत मिला। मैंने नशा से आज़ाद हो गया हूँ, बीड़ी सिगरेट के नशा से, गुटखा के नशा से, सिगरेट के नशा से, मैंने सब कुछ से आज़ाद हो गया। अच्छा, मैं भी बहुत धैर्यवान हो गया हूँ आपके साथ बात कर करके। जी जी। अब जरा मेरे प्रश्नों का जी उत्तर सर। दीजिए जरा। जी सर। ये आपने धर्म बदला कि नहीं बदला? जी सर। जी 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 सर। नहीं, मैंने कोई धर्म नहीं बदला सर। पास्टर क्यों लिखवाते हैं? मैंने कोई धर्म नहीं बदला। पास्टर मैंने किस सिर्फ अपना धर्म में व्यवहार होता है? बदला हूं सर। हाँ जी। पास्टर किस धर्म में होता है? पास्टर यीशु मसीह में। आप अपने नाम पर पास्टर क्यों लिखवाते हैं? पास्टर यीशु मसीह मतलब जो जिसको बोलते हैं आप अपने क्रिश्चियन। नाम में पास्टर क्यों लिखवाते हैं? हाँ सर। आप अपने नाम के आगे पास्टर क्यों लिखवाते हैं? हम अपने नाम में पास्टर इसलिए के लिखवाते कि हम उस दिन से यीशु मसीह का प्रचार करने लग गए। आप किस धर्म को फॉलो करते हैं? हम यीशु मसीह का प्रचारक हो आप गए, किस यीशु धर्म मसीह को का फॉलो सुसमाचार करते सुनाने लग गए कि हैं? यीशु आप मसीह हिंदू हमारा- हैं या क्रिश्चियन हैं? हम अभी तो मैं यीशु हम ईसा अभी हम क्रिश्चियन हैं। तो ये अभी आपसे पहले थोड़ी देर पहले भी यही पूछा था, सरल भाषा में पूछ यीशु रहा हूँ, आप मसीह को मानते हैं। किस धर्म को मानते हैं? हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं? अब मुझे ये बताइए फिर से। हम यीशु मसीह को मानते हैं। तो आपने धर्म बदला या नहीं बदला? अभी हम देखिए सर, देखा जाए दिखाइएगा बाद में, पहले बताइए आपने धर्म बदला कि नहीं बदला? बदला हूँ। आपने धर्म बदला कि नहीं बदला? हैं? आपने धर्म बदला कि नहीं बदला? हमने धर्म की अगर बात करें सर तो नहीं, अगर मगर की अगर आप जरूरत बात नहीं है। करें तो हम ईसाई मतलब ईसाई हम हो गए। हाँ हो गए ना, तो धर्म बदला ना आपने। नहीं, अगर मगर की बात धर्म बदला ना आपने। हम यीशु मसीह को मान रहे, प्रचारक अरे है, भाई तो आप समझिए जिसको सर, मानिए हाँ, उससे मुझे कोई प्रचारक दिक्कत है तो थोड़ी यीशु- ना है। अरे आप सुन नहीं रहे हैं सर। आपकी कहानी अनुसार धर्म। आप किसी को मानिए, मुझे उससे कोई जी, जी। परेशानी नहीं है, वो आपकी स्वेच्छा है। सुन आप रहे मानिए ना मानिए, वो अभी आपकी इच्छा है, मैं उस पे जा ही नहीं रहा। लेकिन आपने अभी इतना ज्ञान दिया था, मीठी मीठी जी। बातें बताई, बीड़ी सिगरेट गुटखा सब बिल्कुल। छुड़वा दिया, धर्म नहीं बदलेंगे ये बताया गया, लेकिन आप तो बदल गए। आपका जी, तो जी। बदलवा दिया गया और उसको एक्सेप्ट करने में हाँ। आपको 3 मिनट लग गया। अरे सीधा सीधा बोलते हैं, आई फॉलोड क्रिश्चियनिटी, मैं क्रिश्चियन धर्म को फॉलो कर रहा हूं, अब पास्टर के तौर पर उस धर्म का प्रचार कर रहा हूं। सिंपल। हाँ सर, हाँ किस क्रिश्चियन धर्म का हम प्रचार कर हाँ, रहे तो हैं अब सर? एक काम सुनिए, अब जरा कान खोल के थोड़ी मेरी बातें सुनिएगा। जब तक हेलो। आपने आपको हिंदू बताया ना, तब तक मैं जी सुन सर। रहा था। अब एक बात सुनिए 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 सुनिए, ठीक है आप सर, पास्टर बोलिए। हैं, प्रचार कीजिए, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लीजिए, ध्यान से मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सुनिए एक बात, जी सर। कहाँ पे आपको शांति मिलती है, कहाँ नहीं मिलती, ये जी, आपकी सर। दिक्कत हो सकती है, लेकिन आइंदा कभी किसी हिंदू देवी देवता का नाम लेकर ये मत बोलिएगा कि उनका नाम लेने से शांति नहीं मिलती है। नहीं मिलती है तो बोले कि मुझे शांति नहीं मिलती, किसी का नाम मत लीजिएगा। ये ठेकेदार मत बनिए आप कि आप जो है दूसरे धर्म को नीचा दिखाएं कि वहां पे मुझे शांति नहीं मिलती। ठीक है सर। ठीक है, ये तालियां आपको गालियों के नहीं बज रही है कि गलत बात आप कह रहे हैं। पास्टर हैं तो दूसरे धर्म का भी सम्मान कीजिए, मुझे भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं मधेपुरा पे। तो मधेपुरा जो प्रांत है, आप जितना जानते होंगे मधेपुरा के लिए, मैं भी थोड़ा डेमोग्राफी बता दूं। पिछड़ा हुआ इलाका है और बाढ़ क्षेत्र में कोसी के प्रभाव में हमेशा पानी में डूब जाता है। उस क्षेत्र में ये प्रचार करके कि आप जिस धर्म को हैं, तो वो जो तब्दीली आपने पंजाब में जाके अपने धर्म की की ना, वहां आसानी से आप ये कर सकते हैं। तो ये उद्देश्य भी आप पूरा कर रहे हैं, ये आपने बता दिया। तो ये पाखंड फैलाना बंद कीजिए। अब रही बात गुमराह करने और गुमराह ना करने की बात, तो वापस आइए, बताइए मुझे कहां तक पढ़ाई लिखाई की आपने, कहां तक पढ़ाई की है? हाँ सर, कहां तक पढ़ाई की है? 5 क्लास के हैं सर। 5वीं क्लास तक। बाइबल किस भाषा में पढ़ते हैं? 5 क्लास के हैं सर। बाइबल किस भाषा में पढ़ते हैं? हाँ जी, बाइबल किस भाषा में पढ़ते हैं भाई साहब? जापानी भाषा में सर। जापानी भाषा में? बाइबल यूनानी भाषा में पढ़ते हैं। एक सेकंड नहीं, सुन तो लो, नहीं। बहुत ज्ञानी आदमी है, बहुत ज्ञानी आदमी मिले हैं, सुनना चाहिए इनको। ज्ञान, इनके बातों से जो है बहुत ज्ञान मिल रहा है, सुनना चाहिए, ज्ञान का पान करो आप लोग भी। हाँ भाई साहब, ये बता रहे थे आप, बाइबल किस भाषा में पढ़ते हैं आप? बाइबल का ज्ञान आप किस भाषा में बांटते हैं?
यूनानी भाषा में सर पढ़ते हैं। अच्छा। यूनानी भाषा में पढ़ते हैं। अच्छा, जैसे वो हिंदी आपने में कब भी- पढ़ाई की? जैसे 5वीं क्लास में करते हैं। यूनानी भाषा मधेपुरा के पवित्र किस स्कूल में आत्मा के पढ़ाया हवाले गया? से सर बाइबल लिखा गया। नहीं मुझे बताइए ना पास्टर महोदय, यूनानी भाषा मधेपुरा के किस स्कूल सर, में हम- 5वीं क्लास में पढ़ाया गया था? नहीं, मैं बाइबल की बात कर रहा हूँ सर। मैं तो अपनी पढ़ाई की बाइबल, बात अरे नहीं भाई कर रहा हूँ, साहब, जब भाषा का ज्ञान रहेगा तभी तो आप सर। यूनानी समझेंगे भाषा ना। में सर लिखा गया। नहीं तो आप मधेपुरा के लोगों को की हाल छे ही पूछते हैं कि यूनानी भाषा में बताते हैं और मधेपुरा के लोग समझ जी सर, जाते हैं। जी जी। अरे मधेपुरा के लोग तो हिंदी भाषी होंगे या फिर वहां की जो वहां क्षेत्रीय भाषा होगी मैथिली, उनके साथ जुड़े होंगे, तो उनको यूनानी तो समझ नहीं आती होगी ना। तो यूनानी कैसे समझाते हैं जी ये मैथिली बताइए। भाषा है। हाँ। नहीं, उनको यूनानी समझ नहीं। हिंदी के टाइल्स करते सर, हिंदी से बोलते हैं। अच्छा, और आपको यूनानी किसने सिखाया? हिंदी से समझाते हैं सर। जैसे हम आपको यूनानी आपसे किसने बात कर रहे हैं सिखाया? सर, इसी प्रकार हम समझाते हैं नहीं उनको। नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप बहुत समझदार व्यक्ति भी दिख रहे हाँ जी। हैं। आप मुझे बहुत समझदार व्यक्ति भी दिख रहे हैं, आप समझा सकते हैं। आपके समझाने की क्षमता पे मुझे बिल्कुल बहुत गर्व है। जी सर। तेल और पानी बांटते हैं ना आप तो लोगों का कष्ट दूर करने के। तेल और पानी हम बांटते नहीं है सर। तेल अच्छा। पानी जो है दुआ करके दें। अच्छा, दुआ जी करें। सर। हाँ सर, उस पे हम दुआ करते हैं और दुआ करने से सर उनको जो है सुकून मिलता है सर। अरे आपकी जरूरत थी, मेरे पास अभी मैसेज आया, आपकी जरूरत है, जाएंगे आप क्या? हाँ जाएंगे। हम टिकट आपके लिए तैयार करवाते हैं सर। पोप फ्रांसिस का मैसेज आ रहा है, उनको हाँ, सर। बहुत दुआ की जरूरत है। वो व्हील चेयर से उठ नहीं पा रहे हैं। आप जैसे ज्ञानी पुरुष की जरूरत है उनको। आप दुआ करेंगे तो शायद वो कुर्सी से उठ जाएंगे। अच्छा सर। देखिए सर, ये तो ईश्वर के काम है। नहीं तो आप क्या कर रहे हैं फिर? वो ईश्वर का काम है। तो यहाँ फिर आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? बहुत सारे यहाँ व्हीलचेयर से भाई साहब, आपने जिस धर्म में पैदा लेकर धर्म की जी शुरुआत सर। की, आप उस धर्म को नहीं समझ तो हम पाए। ईश्वर से जुम्मा भक्ति कर रहे हैं 4 सर। वर्ष हुए आपको किसी धर्म को जाने हुए, उसका प्रचार करने निकल गए। अरे पाखंड, आडंबर नाम का शब्द सुना है? सुना है? उसका लोगो में आपका तस्वीर लगा दिया जाएगा। सुने हैं सर। तो सर हम पहले अपने धर्म को जानिए तो सही। आप जिस धर्म को सर- फॉलो करने लगे हैं, सर हम पखंडी की बात नहीं कर रहे ना सर। तो आप कर क्या रहे हैं? कितनी उम्र हो गई आपकी? जी कितनी उम्र हो गई आपकी? सर, उम्र हाँ, हमारी उम्र तो किस याद साल होगा। उम्र है, सर? कितना उम्र कितनी? एज, व्हाट इज योर एज? यूनानी नहीं आती मुझे। 30 साल उम्र है सर। 30। कितने वर्ष पहले क्रिश्चियन धर्म को फॉलो किया आपने? जी मैंने सर 2016 में 16 में। कितने वर्ष हो गए? 2016 में हाँ, सर कितने हम वर्ष हो चर्च गए? में गए। 8 वर्ष हो जी, गए। 8 वर्षों में 8 वर्षों में आपने 8 वर्ष पूरे हो गए। बाइबल को समझ लिया, 8 वर्ष हो गए। एक धर्म को समझ लिया, और अपनी जिंदगी के 8 साल छोड़ के जो आपने 22 साल गुजारे, उस धर्म का कख गग नहीं सीख पाए और उस धर्म को अभी आप अपमानित कर रहे थे। अरे बंद कीजिए ये तमाशा। नहीं, अपमानी में सर, देखिए अपमानी हम अच्छा एक बात बताइए, सुनिए 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 सुनिए। अपमानी सर हम किसी अरे को नहीं सुनिए, कर रहे। अपमानी तुम्हारी छोड़िए, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत थोड़ी ना मुझे चाहिए कि आप होते भी जी कौन है सर। जो मेरे धर्म को अपमानित करेंगे महाराज। दोस्तों आप सभी इस वीडियो को छोड़ के अभी ना जाएं, आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों जैसा कि आप सबने इस वीडियो में देखा कि कैसे न्यूज नेशन के एंकर ने बताया कि जो ये चमत्कार लोग करते हैं, ये धर्मांतरण का काम कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा दिखा रहे हैं। और ये जो चमत्कार इस समय लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, पास्टर के जरिए किए जा रहे हैं, ये लोग अंधभक्ति कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के कामों को ये झुठलाने की कोशिश किए हैं। मगर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार सर्वश्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ रहेगा। एक प्रार्थना के जरिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारियों को डांट के निकाल सकते हैं, बिना किसी मैजिक के। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का मात्र ऐसा नाम है जिसमें हम उद्धार पा सकते हैं और हम स्वर्ग जा सकते हैं। अन्यथा ऐसा कोई भी नाम नहीं है जिसके जरिए हम स्वर्ग तक पहुँच सके, ऐसा बाइबल में लिखा है। और दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे धर्म को अपमानित करते हो, जैसा कि इस न्यूज एंकर ने बताया
कि मेरे धर्म के बारे में आपने बहुत ही अशब्द बोला है कि आपका धर्म ऐसा है वैसा है और भी बहुत सारी बातें। तो दोस्तों जैसा कि आप सब पढ़ते होंगे बाइबल में तो आपको पता होगा, और उन्हीं सभी बातों को ईसाई लोगों से जो कि प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं उनसे बताए जाते हैं कि मूर्ति पूजा करना गलत है। और यही बात यदि हिंदू से किया जाए तो कहेगा कि मेरे धर्म को अपमानित कर रहे हो और मेरे धर्म के बारे में ऐसा वैसा बोल रहे हो। मगर बाइबल में साफ लिखा है मूर्ति पूजक नरक में जाएंगे। तो दोस्तों हमें मूर्ति पूजक के बारे में यदि हम लोगों को बताएंगे, जो अन्य जातियां हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते हैं, यदि यही बात उनसे किया जाए तो वो नहीं मानेंगे और प्रभु यीशु मसीह के कामों को झुटलाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यही बात है कि हम सभी के बीच में ऐसा विरुद्ध हो रहा है और बहुत सारे लोग हम लोगों को पकड़वाने के लिए मारपीट कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को मारपीट भी रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए कि हम सभी एक दिन स्वर्ग में पहुँचे और हम सभी का पाप क्षमा होने पाए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इस वीडियो के जरिए बहुत ही अच्छी नॉलेज पाई है। ऐसी एक और नए वीडियो के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।